हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। 2 मिनट कीर्तन कर ले पहले। आज पॉपुलेशन थोड़ी अटेंडेंस कम लग रही है मुझे। ठीक। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो पिछले वाले क्लास से किसी ने कुछ सीखा? पिछली क्लास किस टॉपिक पे थी? हाँ, किसी का कुछ आया, समझ में आया था कुछ क्लास? भक्ति ज्यादा करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, तुलसी को जल देना चाहिए। वेरी गुड, यस। दान को ज्यादा करना चाहिए। हाँ और सुनना परिक्रमा चाहिए। जरूर करनी चाहिए तुलसी की। हाँ। सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सबसे मेन स्नान ब्रह्म मुहूर्त स्नान। जो सुनना करें प्रभु चाहिए। को, जो करें प्रभु को अर्पण करें। प्रभु को। आपने कहा सुनना, श्रवण करना चाहिए, वेरी गुड। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये महीने एक्चुअली इसीलिए बना है कि एक छोटा काम करो तो उसका हजारों गुना फल मिलता है। जैसे अपन ने कोई काम करते तो उसका बैलेंस बढ़ता है ना, तो उसका बैलेंस हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमको हमारा अगर बैलेंस बढ़ाना होता है तो ये महीना ही इसके लिए भगवान ने पूरी शक्तियां आपने दी है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको फल मिलेगा। एक माला करो तो 1000 माला मिल जाएगी। अब 1000 माला करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा गुरु जी 1000 माला करने में? बहुत 8 मिनट लगते हैं। हाँ तो कितना एक साल निकल जाएगा? 8000 मिनट। हाँ देखा, एक साल तो निकल ही जाएगा। तो वो एक बार एक माला किया तो इतना फल मिल जाएगा। ये हजार नहीं, हजार रो है, गणित नहीं है। तो कोई भी कार्य है जो आध्यात्मिक के होता है
बस वो जो कहते हैं ना कर्म कांड के हिसाब से इसमें कोई मुहूर्त नहीं निकलता है, न घर प्रवेश का, न गाड़ी खरीदने का, न शादी का, वो वाले कैटेगरी में नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। तो किसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया कि नहीं किया? किया, वेरी गुड, 2 बार किया, वेरी गुड। आपने भी किया, हरि बोल, आपने भी किया। चलो, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ स्नान कर लो, कोई काम करो कि नहीं करो, वापस सो जाओ कभी। उसको कहते हैं सिर्फ स्नान करने से 12,000 साल तक आप गंगा में जाके नहाओगे ना, 12,000 साल तक उतना फल आपको अपने शावर से नहाने में मिल जाएगा। तो इतना अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बाकी सब आपकी इच्छा, ठीक है। अब आज कुछ भक्तों की डिमांड थी कि एकादशी के ऊपर कुछ होना चाहिए, तो आई थॉट कि आई विल टेक अ टॉपिक ऑन एकादशी। व्हाट इज एकादशी? ठीक है, एकादशी की महिमा आज का हमारा चर्चा का विषय है। देखिए, एकादशी आप सबने सुन तो रखा ही ना, एकादशी क्या होता है। आई थिंक हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इतना तो हम सब लोग को पता ही है कि एकादशी क्या होता है, क्या नहीं, थोड़ा बहुत। तो आज हम क्या क्या जानेंगे एकादशी के बारे में, बेसिक्स जानेंगे। क्या एकादशी होती है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या चीज़ है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी हम थोड़ा जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है उपवास, जो फास्टिंग कहते हैं ना, वो चीज़। उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आयुर्वेदा क्या कहता है, उसके माध्यम से भी जानेंगे। साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है, ये भी हम लोग समझेंगे। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, मतलब आध्यात्म में उसके एकादशी का क्या महत्व है, ये भी हम लोग आज समझेंगे। हमारा मेन जो टारगेट रहेगा ना आज, वो इसके ऊपर रहेगा। मतलब आज की जो जनरेशन है ना, आध्यात्म में कितना ही लाभ बोल दो, ये करने से 1000 गुना मिलेगा, इस दिन ये करने से, तो किसी को कोई एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा प्रभाव होता नहीं। लेकिन साइंस की स्टडी आ जाती है ना, प्रूफ आ जाता है ना, तो इंसान को अंदर से लगता है कि हाँ नहीं, अब तो साइंस भी ये चीज़ बोलता है। तो हमारा ज़्यादा फोकस आज थोड़ा सा साइंस पे रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्लास होगा, समझ लीजिएगा। तो ये शुरू करने से पहले आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, एकादशी क्या होता है, क्या नहीं होता है? यस प्रभु जी। एकादशी जैसे महीने में 2 बार आती है, 11 डे ऑफ द लूनर मंथ। फिर जब पूनम आता है फिर से, ठीक है ना। बट मैं जब मेरे को मैसेजेस आते हैं एकादशी, तो एकादशी के एक नाम होते हैं। वेरी गुड। वो कहाँ से आते हैं, कैसे? उसका एक डेटाबेस है, मैं आपको दे दूंगा आराम से। और हर एकादशी की एक अलग महिमा है, हर एकादशी के पीछे एक और स्टोरी जुड़ी है, हर एकादशी के फल वगैरह बहुत ज़्यादा है, उन सबका शास्त्र में बहुत ज़्यादा वर्णन है। तो जैसे जैसे आएगा आई विल प्रोवाइड यू द डेटा। और किसी को कुछ ऐड करना है एकादशी? यार लोग ज्यादा करके इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम सनातन जैसे है लूनर कैलेंडर। यस, ठीक है। एकादशी सबको पता ही ना, हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, तो किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि एकादशी क्या होता है। जनरली हम सबको पता है और बचपन से सुनता है कि बहुत पुण्य मिलता है, कि बहुत ये फलदायी है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो सब बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम लोग क्या ट्राई करने वाले आज, थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच करेंगे इसके अंदर। देखिए, बेसिक तो यही है, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स ऑन द 11th डे। अनाज नहीं खाना होता है। क्या नहीं होता है? अनाज नहीं खाना है। 11वें दिन। 11वां दिन कौन सा? वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। वैक्सिंग मतलब बढ़ता हुआ, वेनिंग मतलब घटता हुआ, 2 तरीके के चंद्र। और इस तिथि को ना माधव तिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माधव तिथि। क्योंकि कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय दिन है वो है एकादशी। और कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय महीना कौन सा है? नहीं, पुरुषोत्तम तो कार्तिक मास, जो हर साल आता है। कार्तिक मीन्स दिवाली के आसपास। कार्तिक में केवल भगवान को एक दीप दिखाने से हजारों जन्मों के पाप कट जाते हैं। कार्तिक की महिमा इतनी ज़्यादा। उस समय धामवास भी करना चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कार्तिक मास होता है, एवरी ईयर आता है। कार्तिक से भी ज़्यादा ऊंचा जो है वो है पुरुषोत्तम। बट ये पुरुषोत्तम क्या है? हर साल नहीं आता है, 3 साल में एक बार आता है। इसलिए कार्तिक क्या हर साल आता है। तो भगवान की फेवरेट तिथि है एकादशी, और भगवान का फेवरेट महीना है कार्तिक, और भगवान का सबसे फेवरेट पौधा कौन सा है? तुलसी। ये याद रखिएगा। तो ये 3 चीजें, कार्तिक में 11 को ही तुलसी विवाह होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपन को ये चीजें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना हो तो इनके थोड़े से संपर्क में हमको ज्यादा आना पड़ेगा। एकादशी क्या है, तुलसी महारानी कैसे, हमको संपर्क में ज्यादा आना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा चंद्रमा। कैलकुलेशन हमारी जो होती है चंद्रमा से ही होती है।
फुल मून होता है धीरे 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 घटता है, और एक होता है अमावस्या, फिर वहां से बढ़ते 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 आता है। यहाँ से चलते हैं तो आते आता है 1 2 3 4 5। अभी हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, एक बहुत ही आसान चीज है हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि कोई भी जो नाम होता है उसके नाम से आप समझ सकते हो। मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे अक्षय तृतीया है, तृतीया बोल दिया मतलब 3 है, तीज तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गणेश चतुर्थी मतलब चौथा दिन है, होता है ना ऐसा। फिर नाग पंचमी आ गया, ओडन षष्ठी, शीतला सप्तमी, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी है, सब है, रामनवमी है, विजयदशमी है, और एक हमारी आती है एकादशी। तो ये एक तरीके का नंबरिंग ही है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो आपको तिथि में भी कोई ज्यादा ऐसा मुंह से उच्चारण करो तो भी पता चल जाता है। एकादशी 10 के ऊपर 1 आ गया तो हो गया एकादशी। सबसे बड़ी चीज है फास्टिंग। एकादशी है तो ये जो हम लोग कहते हैं ना उपवास करना चाहिए, ये उपवास, उप प्लस वास। उपवास का मतलब क्या होता है पता है? उप का मतलब होता है नजदीक, क्लोज, पास में, और वास का मतलब होता है रहना, पास में रहना। किसके पास में रहना? कृष्ण के पास में रहना विद ऑल योर 11 सेंसेस। हमारी 11 इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, और 11वां हमारा मन होता है। इन सबको एक साथ जब हम पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगाते हैं वो है एकादशी। एक्चुअली क्या होता है, पहले क्या संडे संडे नहीं होता था पहले के जमाने में, तो ब्रेक डे होता था ना, एक ब्रेक डे। जैसे लेबर लोगों को देखो, कोई अमावस्या को नहीं करता काम, कोई कभी नहीं करता। तो ये एक तिथि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान बिजनेस वगैरह नहीं करता था ज्यादातर, या करता होगा तो थोड़ा बहुत करता होगा। पूरा टाइम ये भजन कीर्तन के लिए डेडिकेटेड, क्योंकि क्या पूरा दिन आप बिजनेस में बिजी रहोगे, काम काज में, तो एक ब्रेक डे तो चाहिए ना। आज मान लो आपके एम्प्लॉयज भी हैं, काम करते हैं, बैंकों में भी जो लोग काम करते हैं, एक दिन छुट्टी तो देना पड़ेगा ना। छुट्टी नहीं दोगे तो आदमी काम ही क्यों करेगा? तो पहले संडे कल्चर नहीं था, तो कल्चर क्या था, हमारी तिथियों के हिसाब से चलता था। वो तिथि के हिसाब से 15 दिन में एक बार आपको ब्रेक मिल जाता था। तो उसमें परिवार इकट्ठा हो गया, पूरा कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, सब कुछ किया। ये सब इंग्लैंड में जैसा वो लोग बोलते थे चर्च में जाओ, तो चर्च में जाने का टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो बिशप्स ने क्रिएट किया संडे किया। तो यही होता है। तो कुछ न कुछ हमारे सनातन धर्म में, अभी इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या ये जरूरी क्यों है। ये 11 इंद्रियां हैं। 11 इंद्रिया में नाम खाली नाम बताती है इधर, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 11वां है हमारा मन। तो टोटल 11 की इंद्रियों को हमको मन से कार्य करना। देखो, एक होता है जबरदस्ती का कार्य करते हैं, और जब तक है ना मन इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे हम भोग भी लगा देते हो, तो मैंने आपको बताया था ना, भस्ताम प्रीति पूर्वकम, भगवान भाव के भूखे हैं। आप समझ रहे हैं क्या मतलब? तो जब भगवान को भोग भी लगा रहे हैं तो भाव होना बहुत जरूरी है। तो आप ये जो भी कंट्रोलिंग करते हैं, सेंस कंट्रोल में, एकादशी का मतलब होता है सेंसेस को कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना है। इंद्रियों का जो विषय है उससे अपने आप को खींच के भगवान की तरफ आकर्षित करना, दैट इज कॉल्ड एकादशी। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा ना, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? डोंट जस्ट डू रिचुअल्स, बी स्पिरिचुअल। व्हेन यू ऐड स्पिरिट टू द रिचुअल, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे के अंदर ये रीति रिवाज है। क्या है? रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है, जब आपकी स्पिरिट, आपका मन प्रवेश करता है, तो वो हो जाता है स्पिरिचुअल। सिर्फ वो रीति रिवाज नहीं रह जाता, आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन जाता है। और अगर आप हृदय से आप नहीं करते हो तो वो क्या है कि पिताजी ने बोला है, करना है, एकादशी है, ब्राह्मण आएगा, उसको दान देना है। वो कहते हैं ब्राह्मण आते हैं, ये आते हैं, करते हुए बड़े बचपन से पिताजी ने बोल रखा, दादा ने बोल रखा, वो तो चले गए, हम तो निभा रहे पीछे बैठ के, और क्या है। तो वो बस हाँ, वो जानते नहीं है, और एक पीढ़ी तो कर रही है, शायद आने वाली पीढ़ी वो भी ना करेगी। पर ये कई लोग बोलते हैं आई एम रिलीजियस, कई बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल। सो डिफरेंस क्या है? रिलीजियस, स्पिरिचुअल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पे बड़ी चर्चा होगी, एक्चुअली बहुत लंबा टॉपिक है आपने जो छेड़ा है। बट ये कह देता हूँ, जस्ट नॉट बी रिलीजियस। रिलीजन तो बहुत सारे होंगे, जैसे हमारा सनातन धर्म है, कोई इस्लाम धर्म भी निभाता होगा, कोई क्रिश्चियन भी रिलीजन है, तो रिलीजन तो बहुत सारे हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब कनेक्शन टुवर्ड्स द गॉड।
एक ही है जो हमारा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हिंदू नहीं है हम लोग, आपको ये पता होना चाहिए सब लोग, वी आर नॉट हिंदू। हिंदू जैसा कोई शब्द शास्त्रों के अंदर है ही नहीं। कहीं पे भी शास्त्र आप उठाओगे, कहीं पे भी हिंदू नाम नहीं है। हिंदू क्या था? नहीं, आर्य नहीं, हमारा नाम है वो है सनातन धर्म। क्या है? सनातन धर्म। सनातन कहाँ से शुरू होता है? विष्णु भगवान से शुरू होता है। तो ये अनातन, सनातन का मतलब है इटर्नल, जो पहले हमेशा से था और जो हमेशा रहेगा। इसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। बाकी सब धर्मों की एक डेट है। इस्लाम के अंदर जाओगे तो कहोगे इस साल से 1400 साल पुराना है। जैनिस के अंदर जाओगे तो 2500 साल पुराना है। इसके अंदर सिखों के अंदर जाओगे इतने साल पुराना है। हर एक के पास एक एक डेट होती है। सनातन की कोई डेट नहीं है। इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है। सिंधु नदी के इधर रहने वाले जो थे ना, इनको सिंधु कहा जाता था, और इधर रहने वालों को हिंदू कहने लगा। आप समझ पा रहे कॉन्सेप्ट? और प्लस फॉरेनर्स जब आए थे ना, तो क्या नाम से इन लोग को कोट किया जाए, तो इन लोग को फिर हिंदू कहने लगा था। तो ये हिंदू शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है, शास्त्रों में भी कहीं पे भी वर्णन नहीं। वी आर सनातनी, हम लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं। धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं है। बाकी सब धर्मों में क्या चेंजेस आते हैं, कोई बड़ा पर्सनैलिटी आएगा, वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा और उसके फॉलोअर्स उसको मानने लगेंगे। अब जैनिज्म में भी जाओगे तो कोई एक महाराज ने कह दिया हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो वाली अलग हो गई। कोई बोलेंगे हम मूर्ति पूजा करेंगे तो वो अलग हो गया। कोई दिगंबर रहेंगे तो वो अलग हो गया। बहुत सारे होते हैं, हर जगह होता है। जब जब कोई महान कोई पर्सनैलिटी आ जाती है, वो एक कहता है तो उसके पीछे फॉलोअर्स उनके बनते जा रहे। लेकिन सनातन धर्म क्या है? सीधा विष्णु भगवान सा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अब हम इसके अंदर साइंटिफिक में डिवाइन करने वाले हैं। आप समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द होंगे, लेकिन साइंस क्या लोगों को कन्विंसिंग लगती है। कन्विंस करने समझ गए? जैसे आपको सर में दर्द है तो एक मैंने अगर कह दिया ये दवाई ले लो, बट अगर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ने बोल दिया ये चीज ले लो, तो आपको कितना ज्यादा मानने में आएगा। कान में दर्द है तो ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे, वो जो बोलेगा दवाई लेंगे ही लेंगे ना। तो साइंस के ऊपर हमें बहुत ज्यादा भरोसा होता है। देखिए, एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है जंक डीएनए। डीएनए का नाम सुना आपने? डीएनए पिछले देखी होंगी, इतना डीएनए टेस्ट करो, इसका ये करो वो करो। डीएनए सुना ना नाम? डीएनए। तो डीएनए होता है, उसके अंदर एक होता है जंक डीएनए। मैं आपको पहले एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ये सब ऐसे डीएनए होता है, समझ पा रहे हैं? ये एक होता है सेल होता है, इसको कहते हैं जंक डीएनए। इसका दूसरा नाम आता है टेलोमेर। अब क्या होता है, ये जो जंक डीएनए होता है ना, ये क्या होता है, एक तरीके का ना, साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं डीएनए क्या होता है। जैसे मान लो ये पता करना इसका पिता कौन है, तो उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, पिता का डीएनए टेस्ट करेंगे, दोनों मिलाएंगे तो साबित हो जाएगा कि इसका पिता यही है। आप समझ पा रहे हैं क्या ना मतलब? तो डीएनए बहुत ही इंफॉर्मेशन धारण करता है आपके जीवन की, अमूल वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जंक डीएनए साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उन लोगों ने ये कहा दिस इज द मिस्टेक ऑफ गॉड। तुम कहते हो तुम्हारा भगवान इतना परफेक्ट है कि हर चीज इतना अच्छा बनाता है, तो उसने गलती कर दी है, उसने डीएनए के अंदर जंक डीएनए बनाया जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब सोचिए, साइंटिस्ट लोग का क्या टाइम बाय टाइम डेफिनेशन चेंज होता रहता है। जब तक कोई दूसरा साइंटिस्ट आए तो उसको गलत प्रूव नहीं करते। 350 साल पहले अर्थ फ्लैट थी, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है अर्थ वॉज फ्लैट 350 साल पहले। फिर कोई आया नहीं बोला अर्थ गोल है। तो हमेशा कोई ना कोई आके उसको, हमारा सिद्धांत तो पहले से भूगोल है, हमारा तो गोल पहले से, शास्त्रों ने पहले से ही कह दिया था। साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते। लेकिन क्या अब क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल डुप्लीकेशन का एक प्रक्रिया हमेशा हमारे शरीर में चलती रहती है। आप सेल्स बनते रहेंगे तभी आप जीवित रहते हो और आगे आगे गाड़ी बढ़ती है। सेल जब एक से निकल के दूसरा बनता है ना, तो क्या होता है कि जो जंक डीएनए होता है उसका कुछ एक कण कम हो जाता है। जब उसके अंदर जाता है तो थोड़ा टुकड़ा कम हो गया, फिर उसके अंदर जाएगा थोड़ा टुकड़ा कम हो जाएगा। जिस दिन जंक डीएनए पूरा खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये फिर दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया। पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या बोला था, ये भगवान की गलती है। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि जब जंक डीएनए आपका शरीर में पूरा खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपकी मृत्यु का समय हो जाएगा। तो ये एक कैलकुलेशन होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी ज्यादा कैलोरीज आप अंदर लेते हैं उतने ज्यादा वो सब होता है, उससे आपको उतना जंक डीएनए लॉस्ट होता है। अब साइंस ये कहती है कि जितना कैलोरीज खाना अंदर कम लोगे ना, उतना आपका जंक डीएनए कम घटेगा। ये साइंटिस्ट लोगों ने कहा। क्या कहा?
जितना कैलोरीज अंदर कम लोगे उतना ये होगा। ये जो होता है नॉनवेज और अल्कोहल वालों में ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू सात्विक और वेजिटेरियन वालों से। जो जंक डीएनए की घटने की जो स्पीड है, समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? बाउंसर तो नहीं जा रहा एकदम, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये साइंस है तो मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, 5 मिनट फिर आराम से क्लास आराम से चलेगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही है, मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था। तो ये एक चीज हो गई, समझ गए आप कहने मतलब? जंक डीएनए कैसे काम करता है, जैसे शू लेस होती है, दोनों तरफ से बक्कल लगा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन है। नहीं प्रोटेक्शन होगी तो क्या खुल जाएगा ना पूरा तार। तो जंक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को संजो के रखता है कि जब भी किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो होगा। लेकिन ये पार्ट जितना कम होता जाएगा उतनी आपकी लाइफ कम होती जाएगी। अब इसको बचाया कैसे जाए, लोगों की लाइफ कैसे बढ़ाई जाए? तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, हाउ टू लिव लॉन्गर, लंबा कैसे जिया जाए। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लंबा कैसे जीना। साइंस तो अपने पद्धति से चलेगी ना। अब ये पता चल गया कि जो जंक डीएनए धीरे धीरे कम होगा तो ये मृत्यु के पर जा रहा है। तो हमें काम करते हैं, ये जंक डीएनए को धीरे धीरे टूटना कम कर देते हैं। इसको टूटना कम कर देंगे तो मृत्यु के थोड़ा दूर जाएगी, हम जिंदा और ज्यादा रह लेंगे। ठीक है ना? तो क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ ये देखिए आप। कुछ व्यक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और कहा कि इनका 25% कैलोरी इंटेक कम कर दिया। कैलोरीज क्या होती है? जो हम खाना खाते हैं ना, सबके अंदर कैलोरीज होता है। आप डाइटिशियन के पास जाओगे तो कहेगा आपको 1500 कैलोरी लेना है, कोई बोलता 2000 लेना है, कोई वर्कआउट करता है 2500 लेगा। सबका अपना अपना कैलोरी का इंटेक बॉडी के हिसाब से होता है। कैलोरी तो नाम सुना ही है ना सबने? हाँ, तो ये जो कैलोरीज होती है ये कम लेंगे तो हमारा डीएनए वहां पे कम घटेगा। देखिए जब उसके रिजल्ट आए ना तो बहुत शॉकिंग थे। क्या हुआ? हेल्प टू रिटेन जंक डीएनए, जंक डीएनए को बचाने में जो कैलोरी इंटेक कम किया, फिर जो एक्सपेरिमेंट किया तो उनका जंक डीएनए उतना कम घटा। अब क्या होता है? बट पीपल फेल्ट वीक। अब इतना कैलोरी कम कर दोगे तो उस इंसान को शक्ति नहीं मिलेगी काम करने की, उसको क्या लगने लगा? अशक्ति लगने लगी। अब क्या होता है? आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट दे फाउंड दैट सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड 5 to 36 hours in 15 days। बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए गए, तब उनको पता चला कि जो हमने 25% घटाया था ना, वो अगर 15 दिन में से 36 घंटे के लिए फास्ट कर दिया जाए, 15 दिन में 36 घंटे के लिए अगर कोई कैलोरी नहीं दी जाए तो रोज का 25% घटाने की जरूरत नहीं है। खाली 15 दिन में 36 घंटा उसको ब्रेक दे दो। अब क्या होता है? हाउ 36 आवर्स, 36 घंटा कैसे हुआ? एकादशी तो 24 घंटे की होती है। अब इसमें ये समझिए, सनसेट ऑफ दशमी टिल द सनराइज ऑफ द्वादशी। एक दिन पहले जो दशमी होती है ना, ओरिजिनल बात ये होती है कि दशमी का जो सूर्यास्त होता है ना उसके बाद नहीं खाना चाहिए। और जब द्वादशी आती है ना तो द्वादशी में एक टाइम होता है जिसे कहते हैं पारण टाइम, कुछ घंटों का ही स्लॉट होता है वो। जैसे अभी ज्यादातर होता है 6:30 से 9:30, उस घंटे में ही आपको अनाज खा के अपना पारण करना पड़ता है, एकादशी तोड़नी पड़ती है। अगर आप वो नहीं करते तो उसका भी फल नहीं मिलता है। तो इस सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सनसेट ऑफ दशमी और सनराइज ऑफ द्वादशी, ये हो गए हमारे 36 घंटे। इफ यू विश टू लिव लॉन्गर प्लीज फास्ट। अगर आपको जीवन में ज्यादा लंबा जीना है तो उपवास करिए, और एज 8 to 80 के बीच में करना जरूरी है। 8 के नीचे वाले छोड़ सकते हैं और 80 के ऊपर वाले भी नहीं करना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि उनके जो सेल्स का जो होता है ना वो इतना नहीं होता। 80 के ऊपर वाला शायद उनका पूरा ही वो डिक्रीजिंग मोड में ही चला जाता है। बट शास्त्र भी कहते हैं, हमारे पतंजलि सूत्र वगैरह सब कहते हैं कि 8 से लेके 80 तक, इसमें तो आपको उपवास करना ही चाहिए। इवन जैनिज्म में बहुत अच्छा होता है, बच्चे लोग भी उपवास करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत सी जगह पे। ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत ये कल्चर में आता है एक्चुअली कल्चर में आने के बाद क्या बहुत ज़्यादा साइंस समझाने की जरूरत नहीं है, बगैर साइंस के माध्यम से आप समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आयुर्वेदा क्या कहता है आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी देख लिया आपने, ये देख लिया आयुर्वेदा क्या कह रहा है। पतंजलि सूत्र कह रहा है कि व्हेन यू ईट मीट दे मस्ट फास्ट फॉर अ मंथ एंड ब्रेक आफ्टर। जो लोग है ना मीट खाते हैं ना, जो लोग मीट खाते हैं उनको 1 महीने का उपवास करना पड़ता है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। एक ऐसा धर्म है जो 1 महीने का पालन करता है। तो वो लोग क्या मीट खाते हैं? तो आपने देखा होगा सुबह से लेके शाम तक उन लोग का उपवास रहता है, शाम को जाके पानी लेके वगैरह अपना वो तोड़ते हैं।
तो वो हमारे पतंजलि सूत्र में ही कहा गया है ये चीज़। तो जो वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनको क्या करना है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 1 महीने तक फास्ट करना है। अब हिंदू लोग क्या करते हैं, हमारे सनातनी वाले, उनको कॉपी करके नॉनवेज तो खाना सीख लिया, बट उनके जैसे वापस वो उपवास नहीं करते वहाँ पे जाके, तो वो भी एक गड़बड़ हो जाती है। Those who are vegetarian, you must give rest to your digestive system to complete fast once in 2 weeks. जो लोग शुद्ध शाकाहारी है वगैरह, उनको 2 हफ्ते में एक बार मशीन को आराम देना जरूरी है। मशीन को आराम देना जरूरी है। उस आराम देने से उसका जो आपको, एक तो आपका जीवन भी बढ़ेगा, उसको भी अपने आप रिपेयरिंग करने का टाइम मिलता है। एक्चुअली हमारे, आपने जानवरों को देखा होगा ना, जानवर लोग ज्यादा बीमार होते हैं, कुछ भी होते तो अपना आप ठीक हो जाते हैं। खाना छोड़ तो हमारे शरीर के अंदर ही हीलिंग पावर है। वो हीलिंग पावर क्या है, छुप जाता है। या तो खाना पचाने के लिए ताकत देगा, या तो कुछ रोग है उसको ठीक करने के लिए काम करेगा। तो हमको क्या, उसको आराम देंगे तो कहाँ पे क्या रोग है उसको सही करने के लिए वो पीछे शक्ति कार्य करेगी। हर एक के अंदर वो चीज होती है। इवन हमारा जो सलाइवा होता है ना मुंह के अंदर का, वो बहुत जादू वाली चीज है। आपने देख लीजिएगा, मान लीजिए आप कुछ खाते खाते जीभ कट गई, एग्जाम्पल, कोई बहुत ज्यादा मलहम लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो थूक है ना वही उसको रिपेयरिंग कर देगा। तो हर चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। हमको हमारा क्या करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है 2 हफ्ते में एक बार। सलाइवा एंटीबायोटिक, हाँ, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक है, बहुत आपको अगर ये आँखी में फोड़ जाए तो लगा दो और ठीक हो। one Japanese scientist got Nobel after this fasting business. यस यस। He proved that one fast in 2 weeks, how it will improve your body. 2009 में मिला था उसको। मैं एक दूसरा वीडियो आज शेयर करूँ। अब देखिए लेवल्स ऑफ फास्टिंग, स्तर होते हैं फास्टिंग करने के। सबसे ऊंचा स्तर क्या है, निर्जला। निर्जला का मतलब बिना जल के। बिना जल के। देखिए हर चीज के 2 एस्पेक्ट है, एक है आध्यात्मिक और एक है साइंटिफिक। आध्यात्मिक पे ज्यादा लोग इसलिए जोड़ते हैं कि ना इंडिया के अंदर लोग भाव में बहुत जाते हैं ना, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि वगैरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस किया जाता था कि तुम ये कर लो तो तुम्हें ऐसा ऐसा अच्छा मिलेगा, ये करो ऐसा ऐसा। तो उसके दूसरे फायदे भी बहुत हैं। शरीर हमारा बहुत अच्छा रहेगा, इंजन हमारा ज्यादा लंबा चलेगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है। पहला हो गया स्तर निर्जला, दूसरा स्तर सजला का मतलब जल के साथ कर लो। नहीं होता, अगर बॉडी नहीं मानता, सर दर्द देता है तो क्या कर लो, फल वगैरह ले सकते हो। अच्छा, फल वगैरह से पहले एक और चीज आती है, वो तो जूसेस आता है, नारियल पानी ले लिया, ये कर लिया। फल क्या थोड़ा सॉलिड में होता है, फिर भी वो और एक कैटेगरी होती है, मैंने लिखी नहीं है। उसके बाद अगर वो भी नहीं होता फल से भी, तो क्या लो, फराली आइटम ले लो, जो साबूदाना है, मोरैया है, सामा खिचड़ी है, XYZ जो भी जो बनाता हो वो बना दो। बट ये भी क्या होता है, यहाँ पर आप पहुंचोगे ना तो इंजन को आराम नहीं मिला है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसा नहीं है। देखो स्टार्टिंग में तो आपको इसी स्तर पर रहना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में ऐसे पहुंचोगे ना तो आधा तो बेहोश ही हो जाओगे और अगली बार एकादशी करोगे ही नहीं। मैंने जब पता पहली एकादशी करी थी ना, मेरी ओवर ईटिंग हो गई थी। ओवर ईटिंग समझते हैं आप? पेटीज, पादरा। मैं पहली बार एकादशी किया, अरे यार कमजोरी ना आ जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए। इसको बोला ये भी बना दे, साबूदाना बना दे, ये हलवा बना दे, ये बना दे, सारी आइटम बनाई। फिर रात भी ना तो इतना बड़ा वो मैंगो शेक का भी, हमें कहा जगह तो है नहीं, तो मैंगो शेक तो अच्छा लगता है, तो मैंने टाइट यहाँ तक भर लिया। फिर मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं एकादशी कर रहा हूँ, नॉर्मल डिश से ज्यादा खा रहा हूँ। फिर यही नीचे आके मैं टहल के गया, मैं कहा थोड़ा वॉकिंग करूँ, थोड़ा दबाऊँ। मेरा एक फ्रेंड है, पुरानी जगह रहते थे, अब वो आज मेरा फास्ट है। फिर देखो तो काजू कतली आ रही है, काजू दुनिया भर की चीजें आ रही है। देखिए होता है, इमेच्योरिटी सबके अंदर उससे होती है। ज्यादा खाते हैं हाँ। एकादशी को। आप समझिए, मैंने जो पहली एकादशी करी थी ना, वो निर्जला एकादशी, जो नेक्स्ट मंथ आने वाली, उसको पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं। तो वो तो कॉमनली हर एक को निर्जला करनी होती है। मैंने स्टार्ट ही वहीं से करी थी, बट मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की चीज नहीं है। मैं तो मेरे आराम से खाऊंगा पेट भर के। आइटम्स तो दिए है ना, मेन्यू तो है ही हमारे पास, हम हमारा मेन्यू खाएंगे। तो मैंने मेरा मेन्यू खाया था।
तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे चल के आपको ये एहसास होगा कि ये क्यों बना है। तो पहले आप चाहे तो यहीं से शुरू करिए, साबूदाना है, मुरई, डोंट टेक ग्रेन्स। अब ग्रेन्स पे क्यों नहीं लेना उतना मैं बताऊंगा आपको, बस इतना ध्यान रखिए अनाज नहीं खाना है। अब ऑन द्वादशी फास्ट ब्रेकिंग इज कॉल्ड पारण टाइम। जब द्वादशी होती है ना, उसके समय एक पारण टाइम आता है। वो हमेशा हम जब मैसेज भेजते हैं ना, उसके अंदर पारण टाइम लिख देते हैं। कभी कभी पारण टाइम सिर्फ आधे घंटे का ही होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस आधे घंटे के अंदर आप खा लें, व्रत तोड़ दें, नहीं तो पहले वाला जो व्रत होता है उसका फल नहीं मिलता है। तो पारण टाइम कभी भी मिस नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पारण टाइम में एक दुविधा आ गई थी दुर्वासा मुनि को। किसी को स्टोरी पता है? दुर्वासा मुनि ने, महाराज अम्बरीश का, दुर्वासा मुनि का तो भागवतम की बहुत बड़ी चर्चा है। दुर्वासा मुनि में महाराज अम्बरीश के मेहमान थे, तो वो मेहमान आए थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो मेहमान को सर्व किए बिना अपना पारण कैसे करें। एक वैष्णव सदाचार नहीं कहा जाता कि घर पे आए हुए मेहमान को पहले पूछना होता है, आप पहले पानी भी नहीं ले सकते, और वो तो ऋषि मुनि है। और महाराज अम्बरीश सोचे मेरी तो एकादशी गई, आज तो द्वादशी का दिन है, वो तो आते आते उनको लेट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। फिर ब्राह्मणों वगैरह को सबको सलाह ली, तो ब्राह्मणों ने बोला एकादशी को प्रायोरिटी दो, दुर्वासा मुनि को मत दो, और बोले तुम जल से ले लो। जल से शास्त्रों में एक फायदा है, तुमने किया भी और नहीं भी किया दोनों गिना जाता है। तुमने व्रत तोड़ा भी और नहीं भी तोड़ा, तो जल के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी कही जाती है। तो उन्होंने जल से अपना कर लिया था। फिर वो बहुत क्रोधित हो गए थे, उन्होंने एक राक्षस छोड़ दिया था। फिर इतना उसको भी राक्षस छोड़ा था कि ना भगवान का सुदर्शन अपना पे निकल गया, दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा, और दुर्वासा मुनि हर जगह भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, शरणागत माने। ब्रह्मा जी बोले पीछे सुदर्शन आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी बोले तेरे पीछे सुदर्शन आ रहा, विष्णु भगवान का सुदर्शन है, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो स्वयं विष्णु भगवान के पास चले गए कि यार आपका सुदर्शन मेरे पीछे लग गया। तो बोले देखो मेरा सुदर्शन क्या मैंने नहीं भेजा है, लेकिन क्या मेरा अपमान एक बार कर दो तो चल जाएगा, मेरे भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। और अम्बरीश महाराज एक शुद्ध भक्त है, तो तुम जाओ उस भक्त के चरणों में गिरो, उससे समय याचना करो, उससे तुम क्षमा मांगोगे तो तुम्हारा सुदर्शन जो बैक चला जाएगा। वो फटाफट गए, अम्बरीश महाराज के पैरों में गिरे, उनसे क्षमा मांगी, तो सुदर्शन देव जो थे वो शांत होकर वापस चले गए। तो ऋषि मुनि श्राप क्यों देते थे? वो एक ही है ऋषि मुनि, उनका नाम ही है, बहुत क्रोधित होते थे, वो बहुत क्रोधित हो होते थे। जाते वो पहले से उनका नाम है दुर्वासा मुनि। जाओ दुर्वासा मुनि आ जाएंगे, दुर्वासा मुनि आ उनसे जाएंगे। सब डरते थे। और इतने बड़े ऋषियों के होता साथ- है, इसके डीप पे बाद में जाएंगे, बट होता है। दुर्वासा मुनि नाम के एक है, इसलिए मैंने आपको स्टोरी बता दी। पारण टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता उनसे है। सब डरते थे। अब नो ग्रेन्स, सबसे बड़ा दिमाग में एक चीज छाप लीजिए, एकादशी का मतलब अनाज नहीं खाना। बहुत से लोग आपके कहेंगे कि हमसे चावल नहीं खाते, कहीं कहीं भी होता है ना एकादशी को चावल नहीं खाते, ऐसा नहीं है, कोई भी अनाज नहीं खाना। आई थिंक डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। आ रहे हैं हम साइंटिफिक आ रहे हैं सब। अब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिकली मून क्रिएट्स हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। एकादशी के तिथि में जब चंद्रमा से जो प्रभावित होते हैं ना, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा से समुद्र में लहरें उठती है, हम देखा डूबस जाते हैं तो बीच में पानी नजदीक आता है, दूर जाता है, इतना तो हमने देखा ही है ना। तो ये लहरें भी उठती है तो चंद्रमा से प्रभावित होती है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो 70% पानी का बना हुआ है, तो जितना पानी के ऊपर यहाँ प्रभाव होता है ना, उतना का उतना हमारे ऊपर भी प्रभाव होता है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मानसिक संतुलन, सारी चीजें इसके अंदर आती है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज है, सारी की सारी चीजें। मैक्सिमम पुल ऑफ मून इज फ्रॉम दशमी टू द्वादशी। दशमी से लेके द्वादशी, बीच में एकादशी आती है, तो दशमी से लेके द्वादशी में हाईएस्ट पुल होता है चंद्रमा का। ग्रेन्ड एंड्स ऑफ रिटेनिंग वाटर इन योर बॉडी। जो अनाज होता है ना, अनाज का एक गुण होता है, वो पानी को ज्यादा इकट्ठा करता है। जैसे आप अनाज खाएंगे ना, उसके बाद आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। जब कोई निर्जला करना चाहता है ना, तो उसके पीछे ये कहा जाता है कि एक दिन रात को पहले अनाज मत खाइए, क्योंकि अगर आपने रात को अनाज खा लिया, रोटियां वोटियां खा ली, तो सुबह सुबह आपको प्यास जरूर लगेगी। तो जब भी निर्जला करना हो तो एक दिन पहले अनाज मत लीजिए, एटलीस्ट शाम के बाद 6 बजे के बाद तो अनाज लेना बंद ही कर दीजिए, तो आपको दूसरे दिन पानी की जरूरत कम लगेगी। हमारी बॉडी 75% वाटर है। साइंटिस्ट से मैक्सिमम डिजीज आर इनिशिएटेड और एक्सेलरेटेड बाय हैविंग ग्रेन्स इन ब्लड। साइंटिस्ट कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां स्टार्ट होती हैं या बढ़ती हैं 11वें दिन अनाज खाने से। समझ रहे हैं ना, हम लोग साइंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अध्यात्मिक तो आप सबको फायदे पता ही हैं, उसमें मेरे बोलने से कुछ होना है? कुछ नहीं होना है।
पिछली वाली क्लास से कुछ हुआ, फर्क पड़ा? किसी ने कुछ किया बहुत ज़्यादा? कोई बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं है। तो हमको साइंटिफिक अप्रोच ही सबको देखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे साइंस हमारा काम करती है? अब थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल के ऊपर भी आ जाते हैं। ऋषि जैमिनी है, उन्होंने अपने गुरु व्यासदेव से पूछा था कि क्या एकादशी होती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे इसको फॉलो करना है और क्या होगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा। इसकी स्टोरी आती है, भगवान विष्णु ने भागवत में आता है कि एक पाप पुरुष का निर्माण किया। किसका? पाप पुरुष। पाप पुरुष क्या करता था कि जो गलत कार्य करेगा उसको दंड देगा। क्या करेगा? गलत करेगा, पाप कर्म करेगा, उसको सजा दी जाएगी। तो वो दंड देने लगा था, ये उनका एक रोल था। अब इसके पीछे की स्टोरी है, कोई पढ़ेंगे इसको? बहुत समय पहले मूर नामक नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और वे भगवान की शरण में गए। तब लॉर्ड विष्णु ने मूर से युद्ध किया। यह युद्ध बहुत समय तक चला, पर मूर बहुत बलवान था। फिर भगवान एक गुफा में विश्राम करने गए। मूर ने सोचा अब मैं भगवान पर आक्रमण करूंगा। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। क्या था? एक बहुत स्ट्रॉन्ग राक्षस था मूर नाम का। उसका विष्णु भगवान, पहले तो देवताओं को हरा दिया, देवता लोग गए विष्णु भगवान की शरण में, और विष्णु भगवान का उसका युद्ध भी लंबा चला। फिर कुछ समय के अंदर विष्णु भगवान को एक गुफा में आराम करने चले गए। तो उस राक्षस को लगा अब ये भगवान वाला आराम करने गए, इसको इधर ही मार देता हूँ। तो जैसे ही वो मारने गए तो एक देवी प्रकट हुई और एक ही तलवार से, चॉप से उसको मार दिया। तो विष्णु भगवान ने उसको पूछा, हे देवी तुम कौन हो? मैं तो इतने टाइम तक युद्ध किया, मैंने इसको नहीं हरा पाया, तुम तो मेरे अंदर से ही निकले और एक खट करके मार दिया। बोले मैं आपकी करुणा शक्ति का विस्तार हूँ। भगवान के अंदर क्या करुणा बहुत ज्यादा है, तो करुणा शक्ति का विस्तार है। आगे बढ़िए। उसने मोर असुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब भगवान जागे उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा कि वह कौन है। उसने कहा कि वह भगवान की शक्ति से प्रकट हुई है। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जिस तिथि पर वह प्रकट हुई है वह एकादशी कहलाएगी, और जो भक्त इस दिन व्रत और भक्ति करेंगे उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। इस कारण एकादशी को पापों का नाश करने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली तिथि माना जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक वाला एस्पेक्ट भी हमने बता दिया। अब क्या होता है कि सारे पाप कर्म वगैरह ऐसे खत्म होने लगे, तो पाप पुरुष गया विष्णु भगवान के पास। बोला मैं क्या करूं, मेरे लिए जगह कहाँ है? अब तो आपने सब कुछ ये खत्म कर दिया ना, सब एकादशी का व्रत करते, हरि नाम लेते तो पाप कट जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, एकादशी जब आती है ना उस दिन आप अनाज में जाके वास करिए। किस में वास करिए? अनाज में। अगर आप अनाज खाते हो ना तो जो पाप आपने नहीं भी किए ना वो भी आपको लग जाते हैं। इसीलिए अनाज खाना और अनाज खिलाना दोनों ही बहुत बड़ा पाप है। खिलाना तो पड़ेगा। यही बात है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा शब्द आप सुनिए। खाना और खिलाना, फैमिली को पटाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम है सत्य वचन कहना। अब आपके फैमिली है, कुछ मान लो कोई छोटा बच्चा है तो ठीक है, 8 साल के नीचे वाले को भी इग्नोर कर सकते हैं। मैंने बताया ना 8 से लेकर 80 तक का, उनको कैसे समझाना वो आपका परिवार का मैटर है। मेरा काम जैसे बताया नॉनवेज है, नॉनवेज के अंदर 6 लोग दोषी होते हैं। जानवर को पकड़ने वाला दोषी, काटने वाला दोषी, उधर बेचने वाला दोषी, खरीदने वाला दोषी, पकाने वाला दोषी, सर्व करने वाला दोषी। अब कोई मान लो कि ट्रेन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ट्रेन में एम्प्लॉय आया, उसने पैकेट लिया, या फ्लाइट में एयर होस्टेस काम कर रही है, उसने पैकेट लिया और पैकेट सर्व किया नॉनवेज का, उसको भी उतना ही पाप लगेगा। वो भले कह दे मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। अरे तुमने किया कि नहीं किया, तुमने सर्व किया है। तो जितना है उसमें 6 दोषी माने जाते हैं, 6 को दंड मिलता है। और अलग अलग तरीके के नरक होते हैं। भागवतम में है 28 तरीके नरकों का वर्णन है, कौन क्या करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, सारा डिटेल में चर्चा जाएंगे नहीं। इतना ध्यान रखिए 11वें दिन हमको अनाज नहीं खाना है। और प्रेरित करिए, ऐसा नहीं कि आज का लाठी लेके आप ना कह दो कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी भर करता है तो थोड़ा और भी करना पड़ जाएगा। तो प्यार से धीरे धीरे पटाइए, अच्छे अच्छे मेन्यू बना के खिलाइए। बहुत सारी रेसिपी आती है, इतनी रेसिपी आती है, आप इतने सारे बना। आजकल तो पिज्जा पास्ता पता नहीं क्या क्या आता है। कम से कम पाप से तो बच जाओ, उनका पेट भर दो, पेट भर दो, लेकिन पाप से बच जाओ। आप, आपका कर्तव्य बनता है ना, आप कैसे करना चाहते हो। इतनी सारी वैरायटी, उनको भूखा क्यों रखते हो, उनको और उनको प्रसन्नता होगी। वाह आज तो कितना बढ़िया खाने को मिला। पिज्जा भी तो अनाज है नीचे। नहीं, फराली वाले पिज्जा भी आते हैं,
मैं आपको ये कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट हर चीज आता है, फराली वाले भी आने लग गए हैं। आप समझिए, हलवा बनता है, साबूदाना बनता है, मोरैयो बनता है, क्या क्या नहीं बनता, पकौड़े बनते हैं, सब चीजें बनती है। सिंगोड़े का हलवा बनता है। बहुत, आप इंक्वायरी करेंगे तो मार्केट में हजारों चीजें मिल जाएंगी आपको। आप इंक्वायरी करिए, मेहनत करिए, आपको मिल जाएगा। मेहनत की जरूरत है, मेरी मार्केटिंग बहुत बड़ी हो रही है। बहुत बड़ी हो रही है। मेरा काम है ओरिजिनल चीज आपको बताना, डरने की जरूरत नहीं है। जितना मानो उतना मानो, नहीं मानो तो आपकी इच्छा है, लेकिन ये करना जरूरी है। साइंस का भी बता दिया, आध्यात्मिक का भी मैंने आपको बता दिया। फिर भगवान ने उसको कहा, ये एक श्लोक है, कोई पढ़ लीजिए इसको, नीचे वाला। तुम तीनों लोगों में एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे जो भक्त तुम्हारा व्रत करेंगे उन्हें तुम सिद्धि और मंगल प्रदान करोगे। ठीक है, ये सब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फायदे के ऊपर कि सेल्स का वो नहीं होगा, जंग डीएनए कम टूटेगा, ये सब कुछ चीजें। रूल्स क्या है? फास्टिंग फ्रॉम गेन्स, सबसे बड़ा रूल्स यही है, अनाज नहीं खाना। आइडियली 1 मील ऑन द्वादशी एंड दशमी एंड द्वादशी। अच्छी एकादशी करने का मतलब ये है कि एक दिन पहले एक बार अनाज खाया और एक दिन बाद भी एक बार अनाज खाया और बीच में एकादशी का। दैट इज द बेस्ट वे। और ज्यादा से ज्यादा जपा करना चाहिए। जितना ज्यादा आप जपा करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर से वही लेवल्स आगे मैंने आपको बता दिया था कैसे क्या करना है। सारे के सारे निर्जला, सजला, सफला, पराली और पारण का टाइम। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को समझ आया कि बाउंसर गया? नहीं आया वो काफी। पारण का टाइम समझाइए दोबारा। पारण मैंने बताया ना, फास्ट ब्रेकिंग टाइम। नहीं वो व्हाट इज दैट, मतलब व्हाट, ये एक सिस्टम बनाया गया है। नहीं मतलब वो कब आता है वो ना, हाँ। वो हर एक दिन का अलग होता है। जैसे अगर मुझे आपको बताना होगा कि आज एकादशी है तो उसका पारण टाइम एक निश्चित होता है हमारे कैलेंडर के हिसाब से। 12th डे पे। हाँ, वो हमको पहले से ही पता हो। जैसे अभी एकादशी आने वाली वेडनेसडे को, तो थर्सडे को उसका पारण टाइम है। तो हम ज्यादातर मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं। हर एरिया का अलग अलग पारण टाइम होता है। जैसे हम सूरत में बैठे हैं, कोई दिल्ली का है, कोई कोलकाता का है, कोई कहाँ का है, 2-5 मिनट का आगे पीछे का फर्क रहता है। वो सनराइज के ऊपर। हाँ हाँ, तो वो होता है ज्यादातर 6:30 से 9:30 तक का रहता है ज्यादातर। कभी कभी होता है कि 7:30 से 8:30 या आधा 1 घंटा ही आता है। कभी कभार ऐसा होता है। वी हैव टू मेक श्योर कि इस पारण टाइम में हमारा व्रत जो है संपन्न होना चाहिए। और बेस्ट अगर संपन्न करना होता है तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है, चावल जो पूरी से मिलता है ना, जगन्नाथपुरी में पता है प्रसाद के रूप में चावल दिया जाता है। वो चावल घर में फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं हम लोग। तो वैसे जैसे ही कुछ 2-4 दाने से पहले भगवान के प्रसाद से ही व्रत खोलते हैं। वो दी बेस्ट चीज है। ठीक है। एकादशी के पहले और एकादशी के बाद जो एक 1 मील जो आप बताया, हाँ, तो क्या मतलब कैसे? एक बार अनाज लीजिए। मतलब जैसे एकादशी के एक पहले, बार खाओ। एकादशी है कल, हाँ। तो आज के एक बार दोपहर में आपने अनाज खा लिया एक टाइम मतलब। एक टाइम, और फिर शाम को भूख लगे तो या तो कुछ साबुदाना या कुछ अलग किया या फ्रूट वूट खा लिए तो ज्यादा बेटर है। 6 बजे बाद अनाज मत खाइए, ये तो बेस्ट है। हाँ? द्वादशी को भी एक टाइम खाने हाँ, द्वादशी को भी। तो आपकी जो साइंटिफिक है ना ये कैलकुलेशन, इसको रेस्ट देना बहुत जरूरी ये है। साबुदाना किसका बनता है? साबुदाना। इसका वीडियो आपको दे देंगे। किसका बनता है साबुदाना? पेड़ का एक रूट्स आते हैं, पेड़ की जड़ों का कुछ बनता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस है। देखिए आज हम आपके लिए कुछ अलग भी लेके आए हैं। क्विज नहीं आया ना बहुत दिनों से, मैंने कहा आपको यहाँ से क्विज करा देता हूँ। बच्चे लग रहे हैं। हाँ? अब अभी बच्चे लग रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या आने वाला है बताइए? म्यूजिक से पता चला? केबीसी। हाँ, केबीसी होने वाला है। म्यूजिक। तो हमारा जो है आज का कौन बनेगा कृष्ण पर, केबीसी की जगह हमने क्या नाम रखा है? कौन बनेगा कृष्ण। तो देखिए ये रुपया नहीं है यहाँ पे। आप ये मत समझिएगा कि आपने सवाल दिया मैं आपको 5,000 दूंगा, 10,000, 50,000, 1 करोड़ 7, ऐसा नहीं होने वाला है। पॉइंट है। ये सिर्फ पॉइंट्स है। हाँ? तो इस पॉइंट्स का हमको बस मजा लेना है। क्या लेना है? आपके ऊपर केस करेंगे आप हमको नहीं। अब सवाल का जवाब ऐसे ही कोई नहीं देगा। आपको आता होगा तो आपको पहले हैंड रेस करना है। क्या मम्मी, सवाल का जवाब ऐसे कोई नहीं देगा। आता होगा तो आपको पहले हैंड रेस करना है।
हाँ हैंड रेस उसको करोगे आवे वो हाथ खड़ा करना तो फिर उनको पूछेंगे वो जवाब देंगे। वो जवाब देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही मत दे देना। ठीक है। और हो सकता है सबको चांस ना भी मिले क्योंकि सवाल बहुत लिमिटेड है, मनोरंजन के लिए थोड़ा आनंद 12 है। सवाल है, समझ लो 12। नहीं अच्छा है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यस। देवी और सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं आज का खेला आज का खेला। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 5,000 पॉइंट्स के लिए। ठीक है। What is the name of first chapter in भगवत गीता? भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? एक हाथ खड़ा हो चुका है, ठीक है। पहले हम ऑप्शन देते माता जी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है नाम सांख्य योग, फिर है कर्म योग, ऑप्शन सी अर्जुन विषाद योग और डी कर्म संन्यास योग। पहले वो माता जी ने खड़ा किया था, वो माता जी को हाँ सी अर्जुन विषाद योग। श्योर है आप? गलत हो जाएगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। कंप्यूटर भी आपके लिए तालियां बजाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Who said the first श्लोक इन भगवत गीता? भगवत गीता में पहला, सबसे पहले प्रभु जी का हाथ खड़ा हुआ है, तो इनको चांस दिया जाएगा। अब लेट हो गए माता जी, आपने सिर्फ 1 सेकंड लेट किया वरना आपको भी चांस मिलता है। ऐसा नहीं करो, रुको। अरे प्रभु आप ऑप्शन तो देने दो। हाँ। ए कृष्णा, बी अर्जुना, सी धृतराष्ट्र और डी संजय। आंसर उन्होंने दे दिया माता जी, ठीक है। अगली बार फास्ट हैंड थी, जो फास्ट करेगा उसको चांस दिया जाएगा। आंसर पहले नहीं देना, ऑप्शन आने देना। गेम पहले ही लीक हो जाएगा तो क्या मजा नहीं आएगा खेलने का। पेपर लीक हो जाएगा। क्या मल्टीपल ऑप्शन है तो आप फिर कंफ्यूज भी हो जाते। हाँ वही तो, पहले खोलना नहीं है, किसी को नहीं आता, आपको आता, सर्वत्र सबको आता है। ये क्या, इसके बाद आपको याद रहेगा कि पहला श्लोक किसने बोला था? धृतराष्ट्र ने बोला था। हम सब लोग बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ये श्लोक आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग है भगवत गीता का। बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चों को आता है, तो आना ही चाहिए। चलिए खेला शुरू करते हैं हम। अगला प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। Who had the second knowledge of Gita before Arjuna? अर्जुन से पहले ये ज्ञान किसको दिया गया था? आपको चांस मिल चुका है। सेकंड आप ये खड़े हुए हाथ, और किसी का हाथ नहीं हुआ। आपको तो मिल गया, अभी आप टेंशन मत लो। कोई नहीं होगा तो आपको दूंगा, पहले दूसरे को दूंगा। ऑप्शन दे, आपने हाथ खड़ा किया, ठीक है ऑप्शन दे देते हैं। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, शनि और इंद्र। एक सूर्य, लॉर्ड सन, सूर्य देव विवस्वान। प्रभु जी आपने समरी दी थी, या आपको याद है? ये ज्ञान ये पहले पहले सूर्य देवता को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाह नमोयज्ञम विवस्वान मनवे प्रहा मनु ऋष्वाक वे ब्रवीत। या मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, जिसमें राजा रामचंद्र जी भी आए थे। ठीक है, चलिए प्रयास किया आपने, बहुत अच्छी। क्लैपिंग करो प्रभु जी, जो ताली बजा शुरू कर। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 40,000 पॉइंट्स के लिए। भगवत गीता में कितने अध्याय है? ये पहले माता जी का हैंड रेस हो गया है, चलो देखते हैं। ऑप्शन देने दीजिए। ए 18 अध्याय, बी 12, सी 10 और डी। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही आंसर। देखिए आसान आसान भी है, थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे।
अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें हेल्पलाइन दोगे ना? हेल्पलाइन है ही नहीं इतना सही। हेल्पलाइन में आपके बाजू वाला देगा, वो उत्तर देगा, आप नहीं होगे तो। हाउ मच टाइम डिड लॉर्ड कृष्णा टेक इन कंप्लीटिंग गीता? भगवान ने गीता कहने के लिए कितना समय दिया था? माता जी का हाथ पहले नहीं जोड़ा, तुम्हें थोड़ा जरा लेट થઈ ગયા છો। ऑप्शंस आर अराउंड 45 मिनट्स, अराउंड 180 मिनट्स, अराउंड 15 मिनट्स, अराउंड 100 मिनट्स। A, 45 minutes. ए 45 मिनट्स, 100% राइट। बहुत अच्छा तो आपने भी 2-3 हफ्ते पहले बोला ये बात। सारी बातें मैंने बोली, आपको कितना याद ये है? याद है मुझे, अपने बोले 2 हफ्ते पहले। ठीक है, आगे बढ़ती है, खेला आगे बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न 1,60,000, इसके बाद हमारा पहला पड़ाव आ जाएगा 3,20,000 का। ठीक है, शुरू करें? Yes. रेडी है? रेडी है ना? Yes. नेम द चैप्टर ऑफ महाभारत वेयर गीता अपीयर्स। महाभारत के कौन से पर्व में भगवत गीता थी? मैंने आपको सिखाया था ना, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। एक बड़ा ग्रंथ है महाभारत, उसका एक छोटा सा अंश है, वो है भगवत गीता। तो ये कौन से पर्व का हिस्सा है? उसमें बहुत सारे पर्व हैं महाभारत के अंदर। ये चैप्टर आपने सिखाया था? हाँ, स्टार्टिंग वाले क्लास में, आप शायद एब्सेंट रहे होंगे। किसी का एक ही हैंड राइज हुआ है और किसी ने किया था? आपने भी किया था, बट आपको चांस मिल गया था। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ, फिर सोचिए ना, टेंशन क्या है। पहले ऑप्शन दे रहा हूँ, सोचिए। ए है पांडव पर्व, दूसरा है भीष्म पर्व, फिर है सभा पर्व और फिर है शांति पर्व। ये पर्व है। ये लग रहा है। हाँ? डी भीष्म पर्व, वेरी गुड, माता जी को अच्छी नॉलेज है। नथिंग, भीष्म पर्व का पार्ट है। आपको ये टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत में से एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाल के आया, उसे कहते हैं भगवत गीता। और वो कौन से अध्याय का आता है? भीष्म पर्व का अंश है। जैसे रामायण में होते हैं ना, कांड होते हैं, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, ये अलग अलग कांड होते हैं ना रामायण के अंदर। वैसे महाभारत के अंदर पर्व कहे जाते हैं, उस पर्व का ये हिस्सा है। ये श्लोका किसको आता है अच्छे से? गाइए, आप भी पहले ही बोला, गाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। B.R. चोपड़ा ने सबको याद करा दिया। हाँ। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पड़ाव 3,20,000 पॉइंट्स। Who was narrating भगवत गीता तो धृतराष्ट्र को? ओहो, प्रभु जी का हाथ सबसे पहले। वेरी गुड, आपको भी एक धृतराष्ट्र को भगवत गीता कौन सुना रहा था? पहला ऑप्शन ए विदुर, दूसरा द्रोण, तीसरा संजय और डी गंधर्व। ऑप्शन सी श्योर है? श्योर लॉक कर दिया जाए? डेट श्योर। कोई लाइफ लाइन की मदद लेना चाहते हैं आप? हाँ? नहीं, सोच लीजिए। कंफर्म है? कंफर्म लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ओह वेरी गुड, संजय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। 6,40,000 सिर्फ पॉइंट से। चतुश्लोकी भगवत गीता कौन से श्लोक को कहा जाता है? चतुश्लोकी भगवत गीता कौन से श्लोक को कहा जाता है? ला, सब लोग भूल गए। ये है 10.8 से 11। ऐसे नहीं करना प्रभु जी, ऐसे हैंड रेस करके बोलना, यही ऐसा नहीं होता है। बट आप सेकंड हो, आपकी माता जी पहले हैं, वो आपसे फास्ट है ज्यादा। ये 4 ऑप्शंस हैं। श्लोक संख्या थी चतुर्श्लोकी गीता, मैंने पढ़ाया था, किसी को याद है कि नहीं है? माता जी आप बताइए क्या है? आप बताइए ना। देखिए, एक है 13.8 से 13.11, 11.8 से 11.11, 10.8 से 10.11, 12.8 से 12.11। कौन सा वाला? बी ऑप्शन। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? ओह, गलत जवाब। अरे प्रभु जी ने पहले आंसर दिया था, प्रभु जी ने ए ऑप्शन पहले दिया था।
क्यों हो क्यों टर्न तू कर પછી थानी चांस मिली जिसने हाथ पहले रेस किया उसकी जगह दूसरे को चांस दिया जाएगा तू भी रेस कर जिनका हो गया उनका हो गया एज करो नहीं अगली बार उठाना मैं आपको चांस दूंगा टेंशन नहीं ठीक है 10.57 को 8 से 11 अगला प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट्स के लिए एक श्लोकी भगवत गीता कौन से श्लोक को कहा जाता है एक श्लोकी भगवत गीता कौन से श्लोक को कहा जाता है मैंने पढ़ाया भी था इतना ज़्यादा फोर्स भी दिया था इतना सब कुछ मैंने किया था मतलब आई एम नॉट अ गुड टीचर मैं अच्छे से याद नहीं करा पाया मतलब तो ये हुआ चलो मम्मी का तो हैंड रेज हुआ है आपका भी हैंड रेज पहले मम्मी हाँ पहला है 18.66 15.5 1.1 ये 18.54 मम्मी ऑप्शन देगी ना वो तो मम्मी बता ए चलिए ए को लॉक किया जाए सही जवाब सर्वे धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सभी के साथ बोलो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच डरो डरो मत मत ये आ जाओ, ऐसा सर। श्लोक है कंपलसरी आना चाहिए अगर आप भगवत गीता क्लास में आए हो कोई बाहर जाओगे किसी को कुछ बताओगे नहीं तो मेरा नाम खराब होगा ना ये प्रभु जी को कुछ सिखाया नहीं अच्छे से हाँ तो ये श्लोक का लर्न होना बहुत जरूरी है ये एक श्लोक समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया 18वें अध्याय का 66वां श्लोक समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ मैं समस्त पाप से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा डरो मत फाइनल अगले प्रश्न की ओर बढ़े 4 प्रश्न बाकी है अभी टाइम हो गया क्या करें हो जाए कर ले गुरु द्रोण का वध किसने किया था ठीक है माता जी आप आंसर देना आपने बहुत ये आप नहीं इनके बाजू रहा आपने मैं ऑप्शन देता हूँ ए अर्जुन बी द्रुपद सी धृष्टद्युम्न डी भीम यस हाँ भीम ने सोच लीजिए सही है कंफ्यूज कर रहा है अमिताभ बच्चन भी तो कंफ्यूज ही तो करता है मैंने 2 साल पहले ना दाढ़ी वाड़ी बना के कोट वोट पहन के फ्रेंच रख के केबीसी किया था बच्चे लोग तो कंफ्यूज हो गए थे ये कौन है ऐसा मतलब वो तो थोड़ी मेरी वाइट भी आती ना सब कुछ ऐसा ऐसा माता जी ने तो ऑप्शन दे दिया और कोई और ट्राई करना चाहेगा यस प्रभु जी सी धृष्टद्युम्न को लॉक किया जाए बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी का कौन थे ये दृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न थे द्रुपद के पुत्र द्रौपदी का भाई जो पैदा ही हुआ था द्रोण को मारने के लिए मैंने स्टोरी समझाई थी अब की बार वापस आएगा पहला अध्याय फिर और समझाऊंगा 50 लाख पॉइंट्स कीजिए अगला प्रश्न मुझे आपको जवाब नहीं दे रहे हो अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले किसको मारने की शपथ ली थी माता जी ने आंसर एक भी नहीं दिया ना अभी तक आपने एक भी आंसर नहीं दिया ये माता जी आंसर देंगे आपका थोड़ा लेट हुआ था माता जी अगली बार आपको दूंगा ऑप्शन देता हूँ फिर दीजिएगा पहला ए जयद्रथ बी विकर्ण सी दुशासन और डी शकुनी यस माता जी जो आपकी चॉइस हो दीजिए मैं थोड़ी कह सकता हूँ कौन सा सही कौन सा गलत मेरा काम नहीं है क्या हाय 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 ये हमारा काम नहीं मैं कुछ नहीं जानता बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं आप लाइफलाइन की सहायता ले सकते हैं आपके बगल में बैठे हैं कर्ण को मारने की शपथ ली थी कर्ण कुमार वेरी गुड हाँ नहीं नहीं कर्ण विकर्ण तो ना दुर्योधन का भाई है 100 कौरव थे ना उसमें से एक का नाम था विकर्ण विकर्ण ही एक ऐसा इंसान था जिसने द्रौपदी के 6 रण में विरोध किया था कर्ण तो अलग ही हो गया वो तो कौनतेय था कुंती का पुत्र था तो क्या किया जाए सब लोग जनता जनता जनार्दन जनता के साथ जाना पड़ेगा ए जयद्रथ सही जवाब जनता बहुत होशियार है
इसलिए ऑडियंस बोल लेने बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन ले लीजिए, ऑडियंस बोल ले लीजिए। हो 1 करोड़ के लिए है अगला प्रश्न, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये। नकुल के संग का नाम क्या था? हाँ माता जी तुम्हें हाथ ऊंचे एम कहिए जैसे कि पूरा श्योर आता ही है आपको, तो वेरी गुड। हौसला, आई रियली रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। यस, ऑप्शन दे दूंगा नहीं? यस, नहीं दीजिए। ए मणिपुष्पक, बी सुघोष, सी देवदत्त, डी पांचजन्य। डी पांचजन्य, यस। वेरी गुड। सुघोष। क्या किया जाए? पांचजन्य को लॉक किया। ऑडियंस ऑडियंस किसके साथ है? ऑडियंस क्या कहती है? बी सुघोष। चलिए, बी सुघोष इज द राइट आंसर। पांचजन्य कृष्ण। पहले अध्याय में सब शंकु के नाम है। पांचजन्य ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, ऐसा। ये पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंकर नाम है। देवदत्त किसका है? अर्जुन का। और मणिपुष्पक सहदेव का। ये तो टेक्निकली हो गया। थोड़ा टफ देंगे। 1 करोड़ का मामला भाई, कितना बड़ा चेक होता है बाबू। प्रभु जी 1 करोड़ में कितने जीरो लगेंगे? चेक बनाने में टाइम लगता है ना, आप बना दीजिएगा। ये सिवा कौन लेगा? ये सेवा कौन लेगा? आखिरी प्रश्न, बम्पर 7 करोड़ का। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which 2 श्लोक आर सेम इन भगवद गीता, द सुप्रीम इंस्ट्रक्शन स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा? ऐसा कौन सा श्लोक है जो 2 बार रिपीट किया गया है और जो फाइनल इंस्ट्रक्शन है भगवान ने कही है? मैंने कई बार क्लास में बताया है। 3 हाथ खड़े हुए हैं वैसे तो, कोई नया कोई नहीं है। माता जी आप ट्राई करना चाहेंगी? इनको भी एक चांस देते हैं, इन्होंने कोई ट्राई नहीं किया। 1-2 बार हैंड रेज हुआ था इनका, ट्राई इनको करने देते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, 9.22 और 18.54, 9.34 18.65, 9.34 18.44, 7.3 7.13। कौन सा लगता है आपको? एक ही श्लोक है जो 2 बार कहा भगवान ने, बहुत जरूरी चीज है। नंबर और 18 में, वेरी गुड। माता जी आप ट्राई करेंगे? बट वो 2 ऑप्शन है, कौन सा लेना? नंबर 18 2-3 बार है। ए बी सी में 3-3 जगह पे, कौन सा लेना है? श्लोक का नंबर भी कहना माता जी, आगे नंबर भी है। आंसर बी। आंसर बी। ए कह रहे, ये बी कह रहे हैं। कोई सी वाला है? ए वाले 2 हो गए, बी वाले भी 2 हो गए। आपका माता जी? माता जी का भी ए का रफ्तार। आपका माता जी? कोई नहीं, चलो मैं ही लॉक कर देता हूँ, देखते क्या सही जवाब है इसका। आंसर इज बी, वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक लास्ट सेशन है वो कर लेते हैं, सेवा कौन करेंगे। हरे कृष्णा, चालू है।